बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़ ख़त्म हुई, जैसे हम लोगों ने यूवी पढ़ा, आईआर पढ़ा, एनएमआर पढ़ा। अगर किसी ने वो वीडियोस देखी हैं तो आप लोग, ये लास्ट होता है ये मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जिसको बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि यूवी हमें किसके बारे में बताएगा, ये हमें डबल बॉन्ड के बारे में, कंजुगेशन के बारे में बताता है। आईआर का क्या काम होता है, ये हमें फंक्शनल ग्रुप की इंटरप्रिटेशन करता है। लाइक मेरे पास कोई भी सैंपल है, उसमें जिस टाइप का भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम लोग आइडिया ले सकते हैं वो आईआर से। एनएमआर, हमारे पास दो तरीके के एनएमआर मैंने आपको पढ़ाई, एक प्रोटॉन एनएमआर, एक कार्बन 13 एनएमआर, जो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बताएगी। लास्ट में आता है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। इसको हम लोग मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहते, इसको हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री इस वजह से क्या रहता है, बिकॉज जैसे बाकी जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमीट्री में क्या डिफरेंस है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है रेडिएशन जो है उसका इंटरेक्शन होता है किसी भी मैटर के साथ, बट इन द केस ऑफ स्पेक्ट्रोमीट्री इसमें इंटरेक्शन नहीं होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसी भी मैटर के साथ। बेसिकली इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का, आप जब इसका प्रोसीजर देखेंगे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को नहीं हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे। तो ये है हमारा लास्ट, हमारे पास आता है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, और ये हमें किसके बारे में बताएगी, हमें मॉलिक्यूलर मैस के बारे में, नंबर ऑफ आइसोटोप्स के बारे में, इसकी डिटेक्शन के बारे में बताती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, आयोनाइजेशन टेक्निक्स देखेंगे, एप्लीकेशंस, और लास्ट में रेफरेंस की मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया, कौन सी बुक से लिए। इसके लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो बेस्ट मानी जाती है वो पैविया, वो मीन्स के उसमें हर चीज़ आपको इजीली एलेबोरेट करके दी हुई है। आप लोग काइंडली इसको से भी स्टडी करें। सबसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जो है, ये जैसे यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा है तो यहाँ पे आप क्या टर्म इस्तेमाल करें। स्पेक्ट्रोमीट्री जो है ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कन्वर्ट करती है। हमारे पास क्या होता है कि सपोज करें ये मेरे पास कोई भी एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो हम इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवाएंगे तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे और कैटायन पीछे बन जाएगा। तो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री ये रिलेटिव अबंडेंस और मैस टू चार्ज रेशो के दरमियान में इसमें ग्राफ बनता है। इसका आगे मज़ीद प्रोसीजर देखते हैं। हमारे पास है क्या, मॉलिक्यूल जो है उसको बम्बार्ड किया जाता है विद अ बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। क्यों इतना एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग इसमें 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ना, इतना ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जो मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज हो जाता है, कन्वर्टेड हो जाता है हाईली पॉजिटिव चार्ज आयन में। वो कैसे पॉजिटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट होता है, आप पहले इसको यहाँ पे देखें। यहाँ पे मैं आपको साइड पे जैसे समझा रही हूँ कि सपोज करें मेरे पास यहाँ पे कोई भी मैटर है। अब देखें कैसे ही, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवाया, अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। दो कैसे, एक इलेक्ट्रॉन जो बम्बार्ड करवाया, एक इलेक्ट्रॉन उसका इजेक्ट करके यहाँ से निकल जाएगा इजीली, और यहाँ पे हमारे पास M+ यहाँ पे मतलब के कैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। फर्दर हम लोग इसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करवाते हैं। स्मॉलर आयंस में क्यों कन्वर्ट करवाया जाता है, ये आपको फ्रेगमेंटेशंस इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वीडियोस पे मैं आपको कवर कराऊंगी, ताकि हम लोग इजीली उसका मॉलिक्यूलर मैस को डिटरमाइन कर सकें। आयंस आर सेपरेटेड बाय रिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे फिर ये आयंस बन गए हैं, आगे मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। सिग्नल्स जो हैं फिर रिकॉर्ड होते हैं, जिसके बिहाफ पे हम लोग, मैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी स्पेक्ट्रा की। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग यूवी, आईआर, एनएमआर, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें चारों स्पेक्ट्रा मर्ज होंगे और आप लोग उसको डिटेक्ट करेंगे। आयनाइजेशन टेक्निक जो टेक्निक्स हैं इसके ये हमारे पास इक्विपमेंट हैं वो देखें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट सोर्स। ज़ाहिरी बात है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है आपने उसको कहीं मर्ज करवाना है, उसको स्ट्राइक करवाना है, तो इलेक्ट्रॉन का तो सोर्स तो होना चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट सोर्स है। दूसरा फील्ड आयनाइजेशन सोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड करेंगे ताकि पॉजिटिव आयन जो है आगे मूव ऑन करें। तीसरा है केमिकल आयनाइजेशन करवा सकते हैं। फील्ड आयनाइजेशन भी हो सकती है या केमिकल के थ्रू भी। या फील्ड हमारे पास क्या है, डिसॉर्प्शन हो सकती है, या फास्ट एटम बम्बार्डमेंट हो सकती है, या इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग करवा सकते हैं आयनाइजेशन टेक्निक में। अब सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट सोर्स क्या होता है उसको यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट सोर्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन जो है हमारे पास सोर्स, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करवाए जाते हैं हमारे पास आयंस की प्रोडक्शन के लिए। ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाएंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिकली हीटिंग टंगस्टन या रेहनियम फिलामेंट से।
और 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली हमें ना क्या होगा, एक्सेलरेटेड करवाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एवरेज होती है वो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो हमारे पास वेपर्स होता है उसको एनालाइज करवाया जाता है। ये हमारे पास इसका जो है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट सोर्स है। इसकी एक छोटी सी समरी है, जैसे आपको फिगर से मैं समझाती हूँ। हमारे पास क्या है, फिलामेंट्स हैं, रिपेलर है। फिलामेंट्स टंगस्टन का, जैसे हमने यूरेनियम का भी पीछे पढ़ा है कि वो होगा। इलेक्ट्रॉन को हम लोग करवाते हैं आगे, फर्दर इसको एनालाइज करवाया जाता है और 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। ये देखें, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले ये मॉलिक्यूलर लीक्स, मीन्स कि ये मॉलिक्यूल जहाँ पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से दे रहे हैं। फिलामेंट्स, अब देखें कि कैसे इलेक्ट्रॉन को आगे फर्दर हम लोगों ने क्या करवाया हुआ है, पार्ट बनाया हुआ कि इलेक्ट्रॉन फील्ड जो है ना कैसे यहाँ से आगे फर्दर मज़ीद आगे जाएगा। नेक्स्ट है फील्ड आयनाइजेशन सोर्स। अब सोर्स जो है पहले इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट सोर्स था। फील्ड आयनाइजेशन सोर्स क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स को ना शार्प मेटल से नोड से पास करवाया जाता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वो तकरीबन 10⁸ हमारे पास वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग अ नोड मेड अप ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। अब देखिए, पिछले में भी टंगस्टन थी, इसमें भी टंगस्टन फिलामेंट को इस्तेमाल किया जाता है। गैशियस सैंपल जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है नोड पॉइंट पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कंसनट्रेटेड, मीन्स के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है। मॉलिक्यूल जो है आगे फ्रेगमेंटेशन में प्रोड्यूस होता है। फ्रेगमेंटेशन ताकि इजीली, जैसे मैं आप लोगों को अगर मैक्लीफैक्ट्री फ्रेगमेंटेशंस होंगी सारी वो करना सिखाऊंगी। अब ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इसको देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फोकस वोल्टेज इधर अप्लाई किया हम लोगों ने। यहाँ पे एनोड है यहाँ पे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, मतलब जो चला रहा है। अब जैसे जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, ब्लॉक मीन्स कि यहाँ पे ब्लॉक रखे हुए हैं, सैंपल इनलेट, सैंपल को डालेंगे, यहाँ से नोड होल्डर है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फील्ड अप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, ये आयंस बीम्स जो है ना ऐसे मीन्स के इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करवाएगा और हमारे पास यहाँ से आयंस बीम निकलना शुरू हो जाती है। तो ये है हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका छोटी सी डायग्राम है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अब नेक्स्ट है फास्ट एटम बम्बार्डमेंट। फास्ट एटम बम्बार्डमेंट जो है ना, ये क्या है, ये एक आयनाइजेशन टेक्निक है जो हमारे पास वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में डिफरेंस ये है कि वोलेटाइल वो चीज़ें होती हैं, वो कंपाउंड जो रूम टेम्परेचर पे एवेपोरेट हो जाए। नॉन वोलेटाइल जो एवेपोरेट ना हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर सिपरेट है जो नेल पेंट के रिमूव करने के लिए यूज़ करें, अब उसका लेड ओपन करें तो आप देखें आफ्टर फ्यू मिनट वो सारा एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल फॉर एग्जांपल अगर तेल की बोतल आप खोल के रखें, वो कहाँ एवेपोरेट होके, तो ऐसे कंपाउंड नॉन वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, इट इज़ द आयनाइजेशन टेक्निक जिसमें एनालाइट और नॉन वोलेटाइल लिक्विड मैट्रिक्स जो है ना बम्बार्ड करवाया जाता है हाई वोल्टेज बीम के साथ, और इसमें ऑफ इनर्ट गैसेस इस्तेमाल की जाती हैं, आर्गन और जीनोन। ये टेक्निक जो है ना पोलर हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड सच एज पॉलीपेप्टाइड्स, हम लोग जैसे अगर हमारे पास, अब ज़रूरी तो नहीं हर वक्त सैंपल्स हमारे पास इनऑर्गेनिक भी हों, कभी ऑर्गेनिक्स भी होते हैं, लाइक ग्लिसरॉल हो गया जिसे ग्लिसरीन बोलते हैं, हमारे पास मोनोथायोग्लिसरॉल हो गया, कार्बोवैक्स हो गया, 2,4-डाइपेंटाइल फिनॉल हो गया, और ये 3NB हो गया। तो इसके लिए हमारे पास दिस सॉल्वेंट इजीली डिजोल्व इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डू नॉट एवेपोरेट इन वैक्यूम, और ये एवेपोरेट नहीं होते। उसके लिए हम लोग क्या करवाते हैं, अब ये देखें हमारे पास कैसी यहाँ पे है सैंपल प्रोब शाफ्ट, मतलब इसमें हमारे पास सैंपल को रखा जाता है, सैंपल इनलेट इधर इंसर्ट करवाया जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर सेकेंडरी आयंस बीम्स मीन्स के हम लोग वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं। तो जैसे वो यहाँ पे हमारे पास सोर्स है वो आर्गन है। सेकेंडरी आयंस को कहते हैं कि जो प्राइमरी आयन को अगर हम लोग इंसर्ट करवाएं तो जो इलेक्ट्रॉन एटम का निकले तो वो सेकेंडरी आयन होता है। तो यहाँ से वो सेकेंडरी आयन भी निकल जाती है, तो पॉजिटिव आयन रिमेनिंग रह जाता है, उसको डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। तो ये जो था, ये इसकी छोटी सी समरी थी फास्ट एटम बम्बार्डमेंट की। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन ये भी एक टेक्निक है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में, जिसमें आयंस का प्रोड्यूस करवाया जाता है फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स लाइक पॉलीमर्स जो बहुत ज़्यादा मोनोमर से बने हुए, जैसे हम लोग बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स देख लें, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, और ये सारे मॉलिक्यूलर वेट जिसका हमारे पास वेट जो है 10,000 DAO उससे भी ज़्यादा हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है हाई मॉलिक्यूलर वेट के लिए, जैसे पॉलीपेप्टाइड्स, ओलिगो, और ये मेथड हम लोग आयंस की जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं।
इसमें भी जो है ज़ाहिरी बात है जितना मोलिकुलर वेट है इसमें आयंस पे कन्वर्ट करना भी इतना टफ होगा, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं वो देखते हैं। एप्लीकेशंस देखेंगे लास्ट में, फिर इसके बाद हम लोग मज़ीद देखते हैं कि हमें मॉलिक्यूलर वेट का बताता है, ये हमें ओवरऑल मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की बता रहे हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का एक शॉर्ट प्रोसीजर आपको दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूं। इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन को किसी भी मैटर पे, तो ये मैटर जो है 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, पीछे हमारे पास केटायन स्पीशीज रह जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन फर्दर जो है हमारे पास ये आगे फ्रेगमेंटेशन होती है, इसकी फ्रेगमेंटेशन से हम मॉलिक्यूलर मैस वगैरह को कैलकुलेट कर लेते हैं जो डिटेक्टर शो करता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को फ्रेगमेंटेशंस बताऊंगी, वो आप लोगों को इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा। अब ये हमें मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की एप्लीकेशन है, ये हमें सिस ट्रांस आइसोमर्स के बारे में बताता है, इम्प्योरिटी के बारे में, प्रोटीन के बारे में, ट्रेस एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स इन अलॉय। अलॉय क्या होता है? जिसमें मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स हों, जैसे स्टील भी एक अलॉय है हमारे पास, और मिनरल्स वगैरह के बारे में बताता है। और ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पेविया से, लेपमैन है, ये जो बुक्स के नाम यहाँ पे मेंशन है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, तो ये दिया हुआ है। जज़ाकल्लाह।